हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं GBR 2026 का फर्स्ट अटेम्प्ट का ड्राइंग क्वेश्चन में आपको ये पिक्चर दिया गया है और बोला गया है कि इसे ड्रॉ करना है। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंपली हमें इस पिक्चर को कॉपी करना है। तो ये जो पिक्चर है ना, इसे कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ईजी है। आपको ऑब्जर्वेशन करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है जब हमें इस तरह का क्वेश्चन आए। ये सारी चीजें मैं तुम्हें डिटेल में आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितना डिटेल्ड है ये, इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो क्या टिप्स और ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हो जब तुम्हें कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए? तो ये सब कुछ जानने के लिए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे साथ साथ में बैठ के बनाना जरूर, अपनी नोटबुक पेंसिल सब लेके बैठो, वीडियो को स्लो करके साथ साथ में मेरे आप ड्रॉ कर सकते हो और लास्ट में बनाने के बाद जो नीचे नंबर दिया गया है वहां पे भी आप सेंड कर सकते हो। ओके, तो विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे देख सकते हो जो रेफरेंस इमेज है हमें इसे ड्रॉ करना है। अब देखो ये रेफरेंस इमेज 1 पॉइंट या 2 पॉइंट में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एकदम फ्रंट एंगल से दिया गया है। तो मतलब ये पर्सपेक्टिव के बिना भी आप बना सकते हो। ठीक है, सिंपली बस आपको इसे कॉपी कर देना है। ध्यान क्या रखोगे इस तरह के स्केचेस में? इस तरह के स्केचेस में आप ये ध्यान रखोगे कि क्या एंगल है, ठीक है, किस तरीके के एलिमेंट्स है, किस तरीके का आर्किटेक्चर स्टाइल है, उसमें जितने भी डिजाइन है, एलिमेंट्स है, उसको शो करना। ओके, सिमेट्री बनाना लेफ्ट राइट दोनों साइड से। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व करना है। जब भी हमें कोई इमेज आती है ना, चाहे वो बिल्डिंग की इमेज हो, चाहे वो ह्यूमन फिगर हो, पोर्ट्रेट हो, मेन होता है ऑब्जर्वेशन। अगर ह्यूमन फिगर या पोर्ट्रेट है तो फिर आप उसमें एंगल ऑब्जर्व करोगे, फीचर्स ऑब्जर्व करोगे, बॉडी पोज ऑब्जर्व करोगे और जो भी ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट के टेक्निक है उसके हिसाब से फिट कर दोगे। जो आपको बिल्डिंग आ रहा है तो वो और ईजी है, क्योंकि उसमें आप इजीली कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मेन प्रॉब्लम बच्चों को बनाने में नहीं आती है इस क्वेश्चन में। मेन प्रॉब्लम आती है कि टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि बहुत डिटेल स्केच है ना। तो जब भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिटेल आए, मतलब तुम्हारा टेस्ट है कि तुम कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हो। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या किया कि पहला क्वेश्चन था तो उनको इजी भी लगा तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब वो उसको बनाते रह गए और सेकंड क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं मिला। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन इजी है बट डिटेल है, तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा और कुछ बच्चों ने बहुत सारा इसमें टाइम दे दिया होगा और सेकंड क्वेश्चन के लिए तुम्हें टाइम ही नहीं मिला। बट वो जो सेकंड क्वेश्चन था वो स्कोरिंग था। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कुछ सोच के बनाना था। और अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव आता है, तुम्हें इमेजिनेशन से बनाना आता है, मतलब तुम्हारे वहाँ पे बहुत बढ़िया मार्क्स तुम्हें मिल जाते। लेकिन आपने अपना सारा टाइम यहाँ दे दिया, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जब हमें कोई बहुत डिटेल्ड इमेज आता है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हमें ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि पहले आपको सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहले आपको पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको पर्सपेक्टिव सीखना है। अगर तुमने अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसमें यही किया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में सारा टाइम दे दिया और सेकंड क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि पर्सपेक्टिव नहीं आता था, तुमने सबसे बड़ी गलती करी है। इस क्वेश्चन में मार्क्स मिलते हैं, ऑब्वियसली सबको मार्क्स मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे अटेम्प्ट करके आते हैं। ठीक है, और सबका ही अच्छा बनता है। तो जो मार्क्स होते हैं वो सबको एक ही तरह के मिलते हैं। मेन जो स्कोरिंग होता है ना वो सेकंड होता है, कि उसमें अगर तुमने सही टेक्निक से सही तरह से बना दिया तो मतलब तुम्हारे मार्क्स पक्के। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी से अटेम्प्ट करना पड़ता है हमें पेपर को। ओके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ कि तुमने कैसे अटेम्प्ट किया पेपर। पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, या फिर सिर्फ पहला किया, या फिर एक में ही सारा टाइम दे दिया। तो किस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया आप मुझे लिख के जरूर बताना। ठीक है, और अगर तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती करी है ना, तो सेकंड अटेम्प्ट में बिल्कुल भी मत करना। क्या गलतियां नहीं करनी है? सबसे पहले तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने के लिए, मतलब जिसमें तुम्हें सोच के बनाना है, इमेजिनेशन से बनाना है, उसे अटेम्प्ट करने के लिए पर्सपेक्टिव आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती है सीख लो। ओके, आपको पर्सपेक्टिव सीखना पड़ेगा, ह्यूमन फिगर सीखना पड़ेगा, पोर्ट्रेट सीखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अपने चैनल पे डाल रहे हैं कॉन्सेप्ट वीडियो, जो पोर्ट्रेट की कॉन्सेप्ट वीडियो है वो डालना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हो जाके। ठीक है, प्रॉपर सीखना है, अच्छे से सीखना है, गाइडेंस के साथ सीखना है। ठीक है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो ये सारी चीज़ें समझ के फिर आपको सीखना है। तो फिर आपको डेमो क्लास में आना पड़ेगा पहले समझने के लिए कि कैसे ऑनलाइन प्रिपेयर होता है। ओके, अगर आप नाटा और JBR की प्रिपरेशन कर रहे हो और अच्छे से प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो गाइडेंस के साथ, तो नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो और अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। डेमो क्लास एकदम फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो ऑब्वियसली इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तुम आके देखोगे कि कैसे ऑनलाइन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जा सकता है और कैसे आप SSC के साथ टॉपर बन सकते हो। ठीक है, तुम वेबसाइट पे जाके रिजल्ट्स और सब कुछ चेक कर सकते हो। जो हमारा सक्सेस रेट है JBR का वो 1/3 है और वो 1/3
इसलिए ही होता है क्योंकि हम सारे बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे स्केच की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये भी बोला गया था कि मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम का यूज़ करना है। और मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम का मतलब क्या होता है कि आपको एक ही कलर के शेड और टिंट यूज़ करने हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ किया है, तुम कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हो या फिर पूरा ब्लैक एंड वाइट भी बना सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन किस तरीके की है, किस तरीके का प्रेजेंटेशन आप अच्छा कर लेते हो। वो आपको अपने काम को एनालाइज करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को एनालाइज करना पड़ेगा, अपने वर्क को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे। ऑब्वियसली जिन भी बच्चों का मैं स्केच देखती हूँ तो मैं उनको इस बेसिस पे बताती हूँ कि ऐसा प्रेजेंटेशन करो कि वो कितना, उनकी स्पीड अच्छी है या फिर उनकी ड्राइंग कितनी अच्छी है या फिर उनके कौन से मीडियम में किस तरीके के स्केचेस अच्छे बनते हैं। वो सारी चीज़ें देख के ही मैं उन्हें गाइड करती हूँ, इसीलिए एग्ज़ाम में वो बेटर कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली तुम्हें खुद को एनालाइज करना चाहिए और एनालाइज करके ही फिर एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो एग्ज़ाम में तो फाइनल स्केचिंग होती है, तो उसकी प्रिपरेशन होती है ना कि हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, कौन सा पार्ट पहले करेंगे, कौन सा पार्ट बाद में करेंगे। उन सारी चीज़ों का आपको पहले ही प्रैक्टिस करना होता है, पहले ही उस पर टाइम देना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप रिस्क नहीं ले सकते अगर तुम सीरियस हो अबाउट आर्किटेक्चर। ओके, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आज की वीडियो में बताई हैं, उन सबको आप नेक्स्ट टाइम से अपने स्केच में अप्लाई करना। और तुम्हें कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस वीडियो आएगी हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, बाकी ये देख लो, ये हमारा फाइनल स्केच है। तुम भी इसे देख के स्लो करके बना सकते हो स्केच और नीचे नंबर पे भी भेज सकते हो, ठीक है। आई होप तुम सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तुम्हें समझ में आई होंगी जितनी भी चीजें मैंने बताई है वीडियो में। तुम लोगों का किस तरीके का स्केच बना मुझे जरूर लिख के बताना। अगर नहीं बनाया तो अभी बना लो, नहीं बनाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हें बाद में प्रॉब्लम होगी। जितना ड्रॉ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जितनी भी लाइक मॉन्यूमेंट्स है, ऑब्वियसली फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन मॉन्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। याद करने के लिए भी, लर्न करने के लिए भी मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप मॉन्यूमेंट्स को ड्रॉ करो, ठीक है। और ड्रॉ तो तुम्हें करना ही है, ड्रॉ करके आप उसके एलिमेंट्स को, सारी चीजों को याद रख सकते हो। लेकिन ड्रॉ करने में ध्यान रखना कि पर्सपेक्टिव का यूज करो, ठीक है। जो उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ना, उसके हिसाब से आप पर्सपेक्टिव यूज करो, चाहे 1 पॉइंट चाहे 2 पॉइंट। नहीं आता है तो सीखो, पर्सपेक्टिव सीखना जरूरी है। ओके, पर्सपेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, बल्कि बाकी टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिगर पोर्ट्रेट हम ट्राई कर रहे हैं कि अपने चैनल पे हम सारे कॉन्सेप्ट वीडियो डालें ताकि तुम सबकी हेल्प हो सके। लेकिन गाइज हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो डाल सकते हैं, आपको गाइड नहीं कर सकते एक वीडियो के थ्रू। तुम्हारा इंडिविजुअल वर्क में नहीं देख सकती, ना ही मैं ये तुम्हें ये बता सकती हूँ कि तुम्हें कहाँ इंप्रूव करना चाहिए। एंड यू नो कि ड्राइंग में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो करेक्शन होती है, गाइडेंस होती है, तुम्हारा वर्क किस तरीके का है वो होता है। और वो सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना है, बहुत सिंपल है। पहले आप डेमो क्लास में आओ, देखो कि हम कैसा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन किस तरीके से ड्राइंग सीखा जाता है। तो नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। कुछ भी पे नहीं करना है आपको इसके लिए, तो फटाफट से बुक कर लो फ्री डेमो क्लास अगर अभी तक नहीं करी है। बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।